योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 162 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके गोरखपुर वासियों को विकास की योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर स्वास्थ्य और विकास की योजनाओं से जनता को दूर रखने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से 1.5 साल से लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी ने इस महामारी से लड़ाई लड़ी है और जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना योद्धाओं के प्रयास से सफलता प्राप्त की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ दौरे के दूसरे दिन रविवार को रिंग रोड और ओवरब्रिज पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और दावा किया कि जल्द ही लखनऊ एक साधारण शहर ना होकर देश के श्रेष्ठतम 3 शहरों में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की लोहिया अस्पताल में तबियत बिगड़ने पर उन्हें रविवार को शाम करीब 5:30 बजे पीजीआई शिफ्ट किया गया है। तो वहीं क्रिटिकल केयर मेडिकल विभाग में भर्ती कल्याण सिंह का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल्याण सिंह की सेहत का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और कल्याण सिंह की सेहत ठीक नहीं लगने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत जीपीआई शिफ्ट करने के निर्देश दिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों ने ये तय कर दिया है कि अब रायबरेली एक विशेष परिवार की जकड़न से मुक्त होने वाला है और रायबरेली को अब विकास के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। दिनेश शर्मा ने कहा है कि अब इस बार जनपद का सांसद सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख भाजपा के होंगे, तो वहीं यहां से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है, वहीं भाजपा के परिवार के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या फिर मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि पूजा करने के तरीकों को लेकर लोगों में अंतर नहीं किया जा सकता है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो राजनीति नहीं कर सकती है, राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। वहीं मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा है कि देश में ये नफरत हिंदुत्व की देन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक व्यक्ति एक पौधा अभियान रविवार को जन आंदोलन बन गया। शाम तक प्रदेश में 25 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। तो वहीं प्रदेश में कुल 25 करोड़ 51 लाख पौधे रोपे गए। पौधारोपण अभियान की अगुवाई करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ ही योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे रोपने का कीर्तिमान बना लिया है। वन विभाग की ओर से गंगा और 80 सहायक नदियों के किनारे 1 करोड़ 30 लाख से अधिक पौधा रोपित किए गए हैं। तो वहीं एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को हरा भरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पौधे लगाए गए। सपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का हथौड़ा चला है। दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत लखनऊ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने बहुमंजिला इमारत में दर्जनों फ्लैट बना रखे और इसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने घोर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद दाऊद अहमद हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन कोई राहत न मिलने के कारण उन्हें नोटिस भेजा गया और कार्रवाई शुरू की गई। मथुरा के अवध गोविंद विहार में आयोजित कार्यक्रम के आगरा मंडल के 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष पर अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष ने अपने हाथ से उनके कंधे को धकेला है और शिविर का सत्र चलने के कारण उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वे शांत नहीं बैठी। जब सत्र समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने साथ से अभद्रता के लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया।
राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कमीशनबाजी के कथित जांच के आदेश के मामले में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने इसको लेकर 2 ट्वीट कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी का मानना है कि रक्षा सौदे पर कमीशन का आरोप प्रत्यारोप तथा इसकी जांच आदि दोनों भारत में कोई नई नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस सरकार के समय से ही पुरानी बातें चली आ रही हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेगी, तो वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों के नेताओं पर अब पार्टी का चाबुक भी चलेगा। समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएगी जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। साथ ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नए सीरीज के संगठन को धार देगी। चुनाव में बुरी तरह हार से बौखलाई कांग्रेस ने बसपा पर हमला बोला है और कांग्रेस ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के अनुसार जुलाई माह के मध्य तक उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के अंक पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तैयार अंक पत्र परिषद की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजे जाएंगे और उनके 1 सप्ताह के भीतर ही विद्यार्थियों को अंक पत्रों का वितरण किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश बोर्ड कोरोना काल में ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाने को लेकर अन्य बोर्डों से बढ़त बनाए हुए हैं। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश भर के करीब 56 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटे में 148 कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 305 लोग कोरोना को मात भी दी है। वहीं प्रदेश में अब केवल 2264 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 88 लाख से अधिक का कोरोना की जांच की गई है और इसके साथ ही युद्ध स्तर पर टीकाकरण भी किया गया है, लेकिन सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.5% पहुंच गया है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर सरकार ने पुख्ता रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के साथ ही अब आज से उत्तर प्रदेश के मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के साथ खोलने के निर्देश दिए। नई कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सप्ताह में 5 दिन खोले जा सकेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि जिन जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मामले घटते जाएंगे वहां कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। लखनऊ के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पूर्व आईएएस के विधवा बेटी से साल 2010 में शादी कर ली थी और 1 साल बाद असलियत सामने आने पर दबाव बनाकर उसका अजमेर में धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पत्नी के साथ मारपीट करने पर पीड़िता ने आगरा के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि युवती के मुलाकात लखनऊ के राजाजी पूरम ताल कटोरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई के एंटी करप्शन विंग घोटाले को लेकर कई घोटालों पर छापेमारी की है। तो वहीं सीबीआई की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और नोएडा के साथ ही गाजीपुर, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की है। बता दें कि शुक्रवार को ही 190 लोगों पर गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर केस दर्ज किया गया था। बांदा में बिजली विभाग के एमडी आईएएस अमित किशोर ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो वहीं बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के अगवारा गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवकों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं के बिसौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक
कुशाग्र सागर की गाड़ी को एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते चालक घायल हो गया, विधायक बाल बाल बच गए। हरिद्वार में भाजपा नेता ने ज्वालापुर से भाजपा विधायक के खिलाफ बहादुराबाद थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद कांग्रेस जगह जगह भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक का शव घर में ही एक कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक हुई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं पर चर्चा की गई। अमेठी में लोसनापुर गांव के पास तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार भाई बहन को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। बरेली में एक तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। वहीं हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के तुरंत बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। श्रावस्ती के गिलौला सीएचसी में तैनात प्रदीप कुशवाहा को शिवालिक महाविद्यालय के पास से पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिसके बाद उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हरदोई के सुजौली में छत पर सो रही महिला पर उसके ही पति ने फावड़े से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। औरैया में ग्राम पंचायत डोडापुर में पंचायत घर की जमीन पर गांव के ही गुंडे अवैध निर्माण करके कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया। मुरादाबाद में पशु कारोबारी से 10 लाख रुपए लूटकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने ग्रामीण की मदद से उसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने लूट की शिकायत पर कारोबारियों की तलाशी शुरू कर दी है। मुठभेड़ की घटना में 25,000 का इनामी अपराधी अभिषेक तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 1 महीने पहले बदमाशों ने मोतीगंज चौकी के सिपाही पर फायरिंग की थी। घटना के बाद अभिषेक तिवारी, शिवम पाठक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों बदमाश इरादतनगर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। अयोध्या में 3 बदमाशों से कोतवाली बीकापुर और एसओजी की मुठभेड़ हुई है। वहीं मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। ये घटना कोतवाली बीकापुर के चौरे मोतीगंज रोड के पास का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इटावा सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए और वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जिले में चुनाव नहीं जीत सकती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार विकास के कार्य कर रही है, जिसकी वजह से जनता पर भरोसा बढ़ा है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष में जनता से पूरा भरोसा किया और हमारे उम्मीदवार को जिताया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने दीनदयाल हॉस्पिटल अलीगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया है। इस दौरान बीजेपी के विधायक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इटावा में शराब कारोबारी से लूट के आरोपियों की पुलिस ने मुठभेड़ हुई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्होंने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने 1,85,000 रुपए और 1 तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां मोहब्बताबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला दलजीत में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को लाठी और डंडों से पीटा है। वहीं धारदार हथियार से घायल भी किया है। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने सीएचसी मोहब्बताबाद में भर्ती कराया है, जहां से युवक की गंभीर हालात होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही परिजनों ने दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत की है।
फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले का मामला सामने आया है, जहां विद्युत विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो वहीं ग्रामीण भड़क गए और पुलिस टीम के सामने ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम से अभद्रता और गाली गलौज भी की। फिलहाल पुलिस ने 8 ज्ञात और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी कॉन्ट्रैक्टर राजेश भाटी के आवास पर सीबीआई ने रेड मारी है। फिलहाल सीबीआई टीम मामले की जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों को घर के अंदर जाने से रोका गया, तो बताया जा रहा है कि राकेश भाटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। लखनऊ में 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की मां ने मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमीरपुर में मां ने दूल्हे बने बेटे को अनोखे ढंग से आशीर्वाद दिया है। दरअसल जयमाला के दौरान मां ने दूल्हे पर चप्पल बरसाई है और स्टेज को तोड़ने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि लड़के का परिवार इस रिश्ते से नाखुश था और पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं, जिसके चलते दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। युवक को अधमरी हालत में छोड़कर दबंग फरार हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बस्ती पुलिस अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जनपद में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 84 घंटे के बाद भी अपहरण किए गए किशोर का बस्ती पुलिस अभी तक सुराग नहीं निकाल पाई है। अमेठी के मुसाफिर थाना क्षेत्र के जौनपुर ब्रांच में शारदा सहायक खंड 49 नहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नहर में बहती दिखी अज्ञात युवती की लाश। वहीं लाश देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। अज्ञात लाश के बारे में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मथुरा के कस्बा सुरीर में विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लग गई। नकदी सहित हजारों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं ग्रामीणों ने विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर 3 लोगों ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया है। वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को परिवार ने पकड़ लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 2 जुलाई की वारदात पर आज तक कोई ना तो कार्रवाई की गई है और ना ही आरोपियों को पकड़ा गया है। बिजनौर के स्योहरा में समाजसेवी दानिश कमाल के साथ कई लोगों ने बिजली विभाग अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग रात में ही बिजली घर पहुंचे और एसडीओ हाय हाय के नारे लगाने लगे। संभल में शराब एमआरपी रेट से ज्यादा में बेची जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की है और शराब कारोबारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वे 11वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के और देहरादून स्थित राजभवन पर राज्यपाल बेबी राय मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चौपाल और यतीश रानंद ने मंत्री पद की शपथ ली है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर भी लगाई है। कैबिनेट बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ज्वालापुर भाजपा विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भाजपा नेत्री ने बहादुराबाद थाने में उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी जगह जगह भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज भगवानपुर विधानसभा में युवाओं और किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए सुरेश राठौर का पुतला जलाया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी विधायक को निष्कासित करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सैयद फहीद ने
कहा है कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तब उनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब भाजपा वालों ने से ही अब बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम के मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बारिश होने और लॉकडाउन खुलते ही हरिद्वार में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन पर्यटक कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दिए। देहरादून में लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पौड़ी, टिहरी, देहरादून समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और चलिए देख लेते हैं कुछ खबरें विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी 2017 को दोहराने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारी में है। लेकिन इससे पहले हुए पंचायत चुनाव में के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें हासिल की है। क्या इन नतीजों को उत्तर प्रदेश की जनता का मूड समझा जाए, देखिए इस रिपोर्ट में। के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। बीजेपी अब इन पंचायत चुनाव के नतीजों पर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। तो वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी पर पंचायत चुनाव में प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। आरोप ये कि नतीजों को मैनिपुलेट किया गया है, सदस्यों को डराया धमकाया गया है। खैर बात जो भी हो, पंचायत चुनाव के नतीजे राजनीतिक पार्टियों के लिए आईना है। इस आईने में यूपी विधानसभा 2022 की एक तस्वीर जरूर दिख रही है। बीजेपी ने 2 महीने पहले पंचायत चुनाव में ऐसा ही आईना देखा था, जिसके बाद उसने अपनी गणित तब्दील करी और पंचायत अध्यक्ष चुनावों में 75 में से 65 सीटें हासिल कर ली। लेकिन ये भी तय है कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव तो मात्र झांकी हैं, विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।